आइए बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी व्यवस्था कैसे, इनका अरेंजमेंट कैसे है, उसी को हम लोग एटॉमिक मॉडल बोलते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मॉडल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आइटम में किस तरह से कहाँ पे वो सेटल है, किस तरह से स्थित है, किस तरह से रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। बिल्कुल जैसे हम लोग कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मॉडल को बनाते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री होती है, जो हम लोग का विज्ञान से संबंधित कंपटीशन होते हैं, तो कोई बच्चा फैक्ट्री का मॉडल बना देता है, कोई बच्चा स्टेशन का मॉडल बनाता है, कोई बच्चा जो है जहाँ पे बिजली बनती है पावर प्लांट इसका ही मॉडल बना देता है। तो मॉडल का मतलब किसी भी चीज का प्रारूप। तो यहाँ मॉडल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज है। आइए पता करते हैं। पहला मॉडल जे जे थॉम्सन का मॉडल है। इन्होंने 1896 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। वास्तव में जिसके लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। वास्तव में नोबेल प्राइज इनको फिजिक्स में मिला था। आपको बताना चाहिए कि फिजिक्स का भी एक पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम एटम का स्टडी करते हैं। फिजिक्स का भी पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हुआ क्या, वास्तव में एक थे विलियम क्रूक्स सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किए थे। जो एक्सपेरिमेंट किस पे बेस्ड था, इसके लिए उन्होंने कैथोड की खोज की थी। कैथोड रेज। इसमें जो है जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसमें जो ट्यूब यूज किए थे उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। जब बच्चों खोज तो उन्होंने किया था विलियम क्रूक्स ने, तो उन्होंने खोज किया था कैथोड रेज का। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था, क्रूक्स। लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बताने का काम जे जे थॉम्सन ने किया। इसीलिए हम लोग ऐसा मानते हैं जो क्रेडिट है वो जे जे थॉम्सन को जाती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया, तो थॉम्सन ने ये बताया कि आइटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी हमारे पास। तो जो आइटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि जिस तरह से कोई तरबूज हो, मान लिया एक तरबूज है, ठीक, तो इसमें कहा गया जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, जैसे सीड होते हैं तरबूज की, इसी तरह से आइटम में इलेक्ट्रॉन भी इन्वर्टेड होते हैं, धंसे होते हैं। जिस तरह से ये तरबूज में सीड होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं आइटम में। ऐसा बताया गया किसके द्वारा, जे जे थॉम्सन के द्वारा। इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। यह था जे जे थॉम्सन का मॉडल। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं 1919 में। उस समय रदरफोर्ड ने डिस्कवरी कर लिया न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई तो वहां पे जो इनका मॉडल आया वो था प्लानिटरी मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल। जैसे प्लैनेट हमारे यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी है, मार्स है, जुपिटर है, जितने भी हैं, वीनस है, सैटर्न है, सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार का मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। कब, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसका नाम था अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड के द्वारा उसका नाम है अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये समझते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम, न्यूक्लियस के हीलियम को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। उसके बाद में जो आपके बुक में फिगर दिया गया है
उस फिगर में ढेर सारे न्यूक्लियाई लिए गए हैं। यहाँ पे हम एक न्यूक्लियस लिए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है एक न्यूक्लियस का। आपके बुक में जो फिगर बना है उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस है, इस बात को आप पहले समझ लें। तो रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत पतली झिल्ली उन्होंने लिया, बहुत पतली झिल्ली लिया। तो जाहिर सी बात आइटम बहुत छोटा, तो ढेर सारे आइटम रहे होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस रहे होंगे। यहाँ पे एक आइटम का न्यूक्लियस का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें कोई रेडियो सब्सटेंस रखा गया और इससे अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट इस पे कराया गया तो इनको यहाँ पे 3 जो है तथ्य इनके सामने आए। तीनों पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फाइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल से सीधे निकल गए। तो आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब यह है कि बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए। तो उससे जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, कंक्लूजन क्या है? मोस्ट पार्ट ऑफ आइटम इज एम्प्टी। आइटम का बहुत सारा भाग जो है खोखला है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड, उसमें से कुछ डिफ्लेक्ट हुए इस तरह से, ऐसे बेंड हो गए। तो वहां पे अनुमान लगाया रदरफोर्ड ने, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है इसमें प्लस चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस से सेंटर से दूर भाग रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस में भी प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस में भी प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है। तो इन्होंने ये यहाँ पे आकलन किया कि सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। ठीक। तीसरा आकलन था कि लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जैसे आया उसी रास्ते से वापस हो गया, ऐसे गेंद ऐसे दीवार को फेंके वहां टकरा के वापस आ जाए। तो उससे ही आकलन निकला कि जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वो बहुत डेंस है। इसमें लिखेंगे वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 1200 come back at same path, जिस रास्ते से गया उसी से वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज वेरी डेंस, जो सेंट्रल पार्ट है एटम का बहुत डेंस है, मतलब अल्फा पार्टिकल उसके आर पार नहीं जा सका। अगर वो कमजोर होता या खाली होता तो ऐसे आर पार निकल जाता। तो इस तरह से जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई 1919 में, तो 1919 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने के बाद में रदरफोर्ड ने एक अपना मॉडल पेश किया, क्योंकि ये मॉडल खत्म हो गया। कौन सा मॉडल? ये थॉमसन का। तो उन्होंने कहा आइटम ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है। जो आइटम है उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ का भाग खोखला है, जहां से सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर बहुत डेंस है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमते हैं। किसके? न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, उसी प्रकार आइटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ
इलेक्ट्रॉन बीम। ये था इनका मॉडल, किनका? रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल बहुत समय तक नहीं चल पाया, इसमें कमी क्या है देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट है क्लार्क मैक्सवेल, उनका है मैग्नेटिक सिद्धांत पर उनका आधारित खोज वगैरह है। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके दो इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो डिस्कवरी की थी वो वोरिस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोरिस्टिन, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक वायर था उसमें करंट पास हुआ, वायर के जस्ट बगल कंपास रखा हुआ था। देखो कंपास में भी डिफ्लेक्शन हुआ, तो कंपास में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसके आसपास कोई मैग्नेट होगा। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जब कहीं वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस तरह से क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लगातार कम होगी। तो जब लगातार एनर्जी कम होगी तो ऐसे घूमते 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 अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आके टकरा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे दो वायर हो, एक फेज दूसरा न्यूट्रल हो, आपस में टकरा जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उससे ज्यादा यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। इसके बाद का जो मॉडल है वो बोर मॉडल, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो दो मॉडल है, एक थॉमसन का मॉडल है और दूसरा रदरफोर्ड का है। इन दोनों में क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखा थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है एटम में। उन्होंने एग्जाम्पल जैसे प्लम पुडिंग होता है या फिर वाटरमेलन होता है, जैसे वाटरमेलन के सीड होते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जो रेस्ट पार्ट है वाटरमेलन का वो टोटल एटम है। ऐसी एक व्यवस्था उन्होंने बताई जो कि बहुत दिन तक नहीं चल पाई। इसके लिए इनको जो है आगे जो है जब नई डिस्कवरी हुई, जैसे कौन सी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई रदरफोर्ड के द्वारा तो ये मॉडल गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया इस बिहाफ पे कि न्यूक्लियस जब आ गया अस्थाई, जब हमारे संपर्क में हमारे नॉलेज में न्यूक्लियस आ गया तो हम लोगों ने न्यूक्लियस को आधार मानकर क्या बनाया? नया मॉडल बनाया। उस नए मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट लाइक प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे यहाँ पे एक आइटम बताया कि ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज है। बंद हो गया ना मोबाइल?